नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। एक बार फिर से वापस आ गए हैं हम भारतीय इतिहास को लेकर। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 का विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, किन कारणों से यह विद्रोह आरंभ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे। इसके कुछ नाम दिए गए। इसे कुछ ने सिपाही विद्रोह बोला, किसी ने सामंतवादी विद्रोह बोला, किन्होंने महाजन विद्रोह भी बोला और किन्होंने इसे गदर का नाम दिया। इन सभी के पीछे भले अलग अलग कारण थे, परंतु इनका ध्येय एक ही था और वो था अंग्रेजी प्रशासन से आजादी। हम बात इस विद्रोह के मुख्य 3 घटकों के बारे में बात करेंगे। कौन से मुख्य 3 घटक? पहला था सेना, दूसरा था किसान या फार्मर और तीसरे थे सामंत यानी फ्यूडल। और इन तीनों के बारे में एक एक करके इनके कारण के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सेना के बारे में। सेना के अंदर विद्रोह कैसे आरंभ हुआ? वो समय था जब बंगाल आर्मी में ज्यादा से ज्यादा अवध, बुंदेलखंड और भोजपुर के किसान ही भर्ती होते थे, क्योंकि उस समय किसी के पास काम या तो किसानी हुआ करती थी या तो छोटी मोटी दुकानें हुआ करती थी। परंतु जैसे ही अंग्रेजी सैनिकों की जरूरत हुई तो उन्होंने तुरंत इन जगहों से लोगों को कुछ पैसे पे काम पे रखना शुरू किया, सेना में भर्ती करना शुरू किया। पहला अफगान युद्ध हो, दूसरा बर्मा युद्ध हो या चीन युद्ध हो या अफीम युद्ध हो, इन सभी में इन किसान सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन युद्धों में सेना की जीत भी कराई। 40,000 से भी ज्यादा किसान यहाँ पे आर्मी में भर्ती थे और ये सभी युद्धों में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। तो सोचिए, इतनी लड़ाइयां होने के बावजूद स्थानीय लोगों को आर्मी में ब्रिटिश नौकरशाही के समान वेतन और सहूलियतें नहीं दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता था, न ही उनको वो दर्जा जिसके वे हकदार थे। प्लासी के युद्ध के बाद से आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा था और कारतूस की घटना ने इसी लंबे समय से चले आ रहे आक्रोश को एक हवा दी और जिसने विद्रोह का नींव रखी। अब बात करते हैं किसान की। किसानों के अंदर भी बहुत ज्यादा रोष था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उत्तर भारत में जो राजस्व वसूली का दर का बोझ था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में कर की सीमा निश्चित नहीं की गई थी और जबकि वहीं मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें कर की सीमा को निश्चित किया गया था। इस कर के बोझ ने और न्याय व्यवस्था ने किसानों के मन में जो असंतोष फैला रखा था, उसी ने इस क्रांति को और हवा दी और फिर नई व्यवस्था ने जन्म लिया। हम आपको बता दें तीनों प्रेसिडेंसीज हैं या उस समय जब भारत 1858 में कुछ ऐसा था जब हमारे पास पाकिस्तान का पूरा हिस्सा हमारे यहाँ कब्जे में था, कब्जे में अर्थात मतलब हमारा ही था। तब 3 प्रेसिडेंसीज थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, जिसमें से पहला आता है बंगाल। बंगाल वो हिस्सा जो उत्तर भारत के पूरे हिस्से को कवर करता था। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बंबई अर्थात महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा कवर करता था। और तीसरे स्थान पे सबसे आता है मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि साउथ के हिस्सों को कवर करता था। हम बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की, सामंत। सामंतों के अंदर बहुत समय से एक रोष चला आ रहा था क्योंकि उस समय भारत में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ साथ पूंजीवाद का भी जोर बहुत ज्यादा था। परंतु अंग्रेज जो थे उन्होंने साम्राज्यवाद का बहुत समर्थन किया। उस साम्राज्यवाद के कारण उन्होंने धीरे धीरे लोगों की या जितने राजा रजवाड़े थे उन सबके बड़ी बड़े स्थानों, बड़ी बड़ी जगहों, महलों को कब्जे में करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण विद्रोह बढ़ता जा रहा था। विद्रोह का उसमें सबसे बड़ा कारण उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी
नई नई जो पॉलिसीज ला रही थी, उन पॉलिसियों में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उत्तराधिकारी का कानून था, इसके आने के बाद सभी शासकों के मन के भीतर का जो छुपा गुस्सा था वो फूट पड़ा था। धीरे धीरे सभी ने मन ही मन विद्रोह का निर्णय ले लिया था। बस इंतजार तो था सिर्फ एक चिंगारी की, और वो चिंगारी हमें मिली 1857 के उस रेबिलियन से। कौन? मंगल पांडे। उन्होंने इस चिंगारी को भड़काया। जो क्रांति में कुछ लोग जो शामिल हुए थे, वो अपने अलग अलग स्थान पे अपनी अपनी क्रांति को लीडरशिप दे रहे थे। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीडरशिप दे रही थी, दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय, कानपुर के भीतर नाना साहेब, अवध, उस समय का अवध और आज का लखनऊ बेगम हजरत महल के अंडर था। बिहार में जगदीशपुर जगह पे कुंवर साहब ने कमान संभाल रखी थी। ग्वालियर में तात्या टोपे ने और रोहिलखंड में मौलवी अहमदुल्लाह ने। इन सभी क्रांतिकारियों ने बहुत ही वीरतापूर्वक इस विद्रोह को आरंभ किया और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस क्रांति ने देश के भीतर एक लौ जगाई, जिसने इस देश में छिपी देशभक्ति को उजागर किया और उसे दृढ़ किया। आज के लिए बस अभी इतना ही। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।